दीवारें कभी नहीं रोती, पर वो सब कुछ महसूस करती हैं। इंदौर के पुराने इलाके में एक सौम्य महिला रहती थी, सुजाता दी। उम्र करीब 55, आवाज में माँ की तरह शांति और आंखों में अनकहा सागर। उनके घर की दीवारों पर हल्का सीलन था, लेकिन मन में गहरा प्रेम। पति नहीं रहे, बेटे की जॉब बाहर थी और अब उन्हें डॉक्टर ने कहा था स्टेज 2 कैंसर है। उनके रिश्तेदार बोले घर की दिशा गलत है शायद। पड़ोसी ने कहा बाथरूम उत्तर पूर्व में है, यही तो रोग का कारण है। किसी ने यहाँ तक कह दिया घर बदल दो, नहीं तो बचना मुश्किल है। पर सुजाता दी हंसी, बहुत धीमे से। अगर वास्तु से ही सब कुछ होता तो राजमहलों में कोई दुखी ना होता और झोपड़ी में कोई स्वस्थ ना होता। वो समझती थी कि वास्तु सिर्फ ईंट पत्थर की कहानी नहीं है, ये एक ऊर्जा का प्रवाह है जो मानव की सोच, भावनाओं और कर्मों से भी गहराई से जुड़ा है। घर की दीवारें उन्हें देखती रहीं। वो रोज तुलसी में जल देती, संध्या को दिया जलाकर कहती, मैं अपनी ऊर्जा को बदलूंगी, दीवारें खुद संभल जाएंगी। क्या वास्तु दोष से कैंसर होता है, या ये हमारी सोच, जीवन शैली और ऊर्जा का समुच्चय है? क्या उत्तर पूर्व का बाथरूम ही जिम्मेदार है, या हम उस कोने में पड़ी अधूरी पीड़ा? आइए इस वीडियो में जानिए वास्तु और कैंसर का गहरा रिश्ता, बिना डर के, बिना दोष के, सिर्फ समझ के साथ। इस चैनल पर हम लामा-फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो वास्तु शास्त्र में वास्तु डिफेक्ट्स, वास्तु दोष के द्वारा बहुत सारी बीमारियां, कैंसर, डायबिटीज़ और बहुत सारी बीमारियां बताई जा रही हैं। तो हम आज देखेंगे कि क्या वास्तु शास्त्र में ऐसा कुछ चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें बताई गई है कि जिसकी वजह से अगर वास्तु दोष हो तो बीमारियां आ सकती है। वो हम देखेंगे टेक्निकली। उसके बाद यू कैन डिसाइड कि आपके घर में वास्तु दोष है, कौन सा है और उसके वजह से क्या बीमारियां आ सकती हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लो कि वास्तुशास्त्र में जो भी रिटन स्क्रिप्चर्स हैं उसमें कहीं पे भी क्लियर कर बीमारियों का नाम नहीं दिया गया कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। दिस इज़ वन थिंग। तो आपको ये क्लियरिटी हो जानी चाहिए। कहीं कहीं पे रोग, व्याधि, अशांति ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है। तो रोग यानी कुछ भी हो सकता है। रोग का मतलब ये नहीं है शारीरिक ही हो, रोग कोई भी हो सकता है। रोग कैन बी एनीथिंग। तो वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि रोग होगा ही। अब रोग होगा, चलो तो फिर क्या रोग ही रोग होता रहेगा? तो उसके लिए क्या होता है कि वास्तुशास्त्र में कुछ चीज़ें क्लियर बोली गई है कि रोग की जो एंट्री होती है, लाइक नॉर्थ वेस्ट से हो रही है, जो उनके देवता है, तो वहाँ की एंट्रेंस वाले घर में नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो कारण ये है कि वो रोग ही को इनवाइट करता रहेगा कि बीमारियां चलती रहेगी। तब इसका मतलब ये कोई भी नहीं है कि कैंसर ही होगा, डायबिटीज़ ही होगा। कितने लोगों का ऐसा होता है, कुछ भी हो गया, बीमार हो गए, सर्दी होती रहती है, खांसी, या तो छोटी छोटी चोट चपेट लगी रहती है। तो ये चीज़ें हो सकती है क्योंकि एंट्रेंस वहाँ का आ गया। अब बात होती है कैंसर की और बड़ी बड़ी बीमारियों की। तो रिमेंबर के अभी इस वक्त जो भी बीमारियां आ रही है, वास्तुशास्त्र जब भी बना होगा, लिखा गया होगा, तो ये कोई भी बीमारी एग्जिस्ट करती नहीं थी। ये कोई बीमारियां होती नहीं थी। अगर हम 40-50 साल पीछे भी जाएंगे तो आज जितना कुछ हो रहा है, इतनी सारी बीमारियां, आज लोगों को 30-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, ये सब नहीं था, अभी हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या है कारण? स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है, आपका लाइफस्टाइल बिगड़ चुका है, फूड हैबिट्स और बहुत सारे कारण हैं। तो ये तो फिर आप कोई भी वास्तु दोष वाला घर होगा या 100% आप वास्तु बॉयस यानी कि बना तो सकते नहीं हो, मगर फिर भी बना के बैठे हो तो भी बीमारियां आ सकती है क्योंकि आपका लाइफस्टाइल और स्ट्रेस का लेवल आप मैनेज नहीं कर रहे हो। सो रिमेंबर कि वास्तु दोष जो है वो कोई भी बीमारी को अट्रैक्ट नहीं करता है, ना ही बीमारियों को लाता है। सो बीमारियों को कौन ला रहा है फिर?
तो वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। सो देयर आर सिस्टम, मैंने हमेशा बोला है फिक्स, मिक्स और मूवेबल, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अब सपोज़ कोई घर है ऐसा बना हुआ है कि जहाँ पर नेचुरल एयर वेंटिलेशन नहीं आ रहा, यानी कि आप एसी और पंखे के ऊपर ही चल रहे हो और आर्टिफिशियल लाइट के ऊपर ही चल रहे हो, सनलाइट भी नहीं आ रहा है, तो वो रूम के अंदर कोई इंसान ज़्यादा रहता है, अपने दिन का टाइम गुजारता है वहाँ पे, तो होगा ये कि उसको नेचुरल चीज़ें नहीं मिल रही है अपनी लाइफ के अंदर, कि जो शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, सनलाइट नहीं मिल रही है, तो वो धीरे धीरे करके बीमारियों का कारण बनता है। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एनर्जीज हमें चाहिए कि जो ऊपर से आकाश में से आती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जीज बोलते हैं, धरती में से जो आती है उसको मैग्नेटिक एनर्जी, और ये ऑरा ऐसे ही बना है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऑरा जब भी वीक हो जाता है, जब आप ऐसे स्थान पर काफ़ी टाइम तक रहते हो, तो धीरे धीरे आपको मेंटल लेवल पर डिस्टर्बेंस आने लगता है, फिर इमोशनल लेवल पर, तो धीरे धीरे वो चीज़ें फलीभूत होती है रोगों के अंदर। तो इस तरीके से वास्तु दोष वाली जगहों से बीमारियां आती है, आ सकती है। सो इसलिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये है, वास्तु के जो नॉर्म्स है उसको आप ध्यान से देखो कि आपको सनलाइट मिलती रहे, शुद्ध हवा मिलती रहे, इतना चीज़ होना चाहिए। आप डिपेंडेबल मत रहो एसी के ऊपर और आर्टिफिशियल लाइटिंग्स के ऊपर, ये आपको खास ध्यान रखना है। दिस इज़ वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ह्यूमन लाइफ। पहले बीमारियां इसलिए नहीं होती थी क्योंकि सबके घर अलग अलग होते थे, सनलाइट्स मिलती रहती थी, खुले में सोते थे लोग, टेरेसेस पे सो जाते थे या तो फिर ओपन एरिया होता था। तो वैसे जब सोते थे तो उनको रात को मून के एनर्जीज में मिलते थे, स्टार के एनर्जीज में मिलते थे, अर्ली मॉर्निंग की भी एनर्जीज मिलते थे। तो वो रीज़न था हेल्थ का। अब क्या हो गया है कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं रही है। ओके, सो दिस इज़ रीज़न ऑफ एनी काइंड ऑफ डिसीज़। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सीधा सीधा आप अंधश्रद्धा में मत जाए कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ आ गया है, टॉयलेट्स आ गए, स्टैचूज आ गया, वो बीमारी ही लाएगा, कैंसर कर देगा। तो ये नहीं होता सबके साथ। अगर ये सर्वे किया गया है तो सर्वे करने के बाद बता सकते हो आप कि लाइक आपने 1 लाख घर देखे ऐसे कि जिसमें नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है और उसमें से 99,000 या तो उससे ज़्यादा रेशियो है, वो ऐसा बता रहा है कि यहाँ पर कैंसर हुए हैं, तब आप बता सकते हो। आपके पास डेटा होना चाहिए, बिकॉज ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सारा का सारा डेटा साइंस है। विदाउट दैट यू कैन नॉट टेल एनीथिंग। तो आपने 5 घर देखे और उसमें से 1 घर ऐसा मिल जाता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो आप पक्का कर दो कि भाई यहाँ पे कैंसर हो रहा है। तो ये कोई कारण नहीं होता है। आपको थोड़ा प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, यानी कि डरने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर लाइफस्टाइल, कि एग्जैक्टली लाइफस्टाइल आपका कैसा है। कि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आ रहा बट आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, फूड हैबिट ऐसी है, तो फिर आपको कैंसर होने वाला है। इट इज़ ऑन यू ओनली। तो आपको आपका इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, कैसे डेवलप करना है, वो आपके हाथ में है। कुछ चीज़ें जितनी भी है, बाकी ऑलवेज आई टेल कि 10% कर्म का रोल प्ले भी होता है। कितने भी वास्तु डिफेक्ट वाले घर हो, वहाँ पर लोग ग्रो हो जाते हैं, और कितना ही वास्तु बैलेंस करके बैठा हो इंसान, पर वो ग्रो नहीं हो पाता। तो कुछ कर्मिक का भी रोल होता है, तो उसको भी हमें मानना पड़ेगा, जो हमारे हाथ में नहीं है। वो भगवान के द्वारा दिए हुए गिफ्ट्स हैं, कि वो क्या मिलेगा हमें नहीं पता। सो कंक्लूज़न ये है कि वास्तु दोष रोग, व्याधि, अशांति देता है, वो लिखा गया है। पर कैंसर ही देगा, डायबिटीज़ ही देगा, हार्ट अटैक ही देगा, ऐसा कहीं पे क्लियर कट नहीं लिखा गया है। सो वो डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक,
अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या यह आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।